अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज मैं औरत की कामयाबी और नाकामी के हवाले से डिस्कशन करूँगा। औरत के ख़ुद मुख्तारी के हवाले से डिस्कशन करूँगा कि औरत चाहती है कि वो खुददार हो, वो अपने पाँव पे खड़ी हो, उसको किसी के ऊपर इन्हिसार ना करना पड़े। तो इस हवाले से वो फिर घर से निकलती है, वो कहीं जॉब करती है, वो कोई न कोई ऐसा काम करती है जिससे वो चाहती है कि उसके पास पैसा आए और उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इवन वो खामद से भी छुटकारा हासिल करके कई तलाक ले लेती हैं, कई शादी करती ही नहीं है कि उन पर किसी किस्म की पाबंदियां ना हो और वो ख़ुद से आगे निकलें और तरक्की करें और उनके अंदर खुशहाली आए और वो सेल्फ़ डिपेंडेंट हों, अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर उन्हें इन्हिसार ना करना पड़े और वो चाहती हैं कि वो कामयाब हो जाएं। तो इस हवाले से मैं आज बात करूँगा कि औरत कामयाब होती है या नहीं। तो जब मैंने कल एक वीडियो देखी जिसमें 3 औरतें एक मर्द का पार्लर के अंदर मसाज कर रही थी, एक मुंह के ऊपर कोई क्रीमें वगैरह लगा रही थी, दूसरी दोनों उसके बाजुओं को दबा रही थी और उससे रिलैक्स कर रही थी। तो ये मकाम आ जाता है जब फिर औरत ख़ावंद को छोड़ती है या फैमिली को छोड़ती है या घर वालों को छोड़ती है और ख़ुद इन्हिसारी की तरफ जाना जाना चाहती है। तो फिर वो 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे तक गैर मर्दों की उसको सेवा करनी पड़ती है और उसको खिदमत करनी पड़ती है। जबकि एक ख़ावंद अपना उसके पाँव दबाने या उसके लिए खाना गर्म करना या उसके लिए खाना बनाना या कपड़े इस्त्री करना, उसके वबाल जान नज़र आता है। और यहाँ पे वो 12-12, 14-14 घंटे तक मुख्तलिफ़ मर्दों की खिदमत करती है सिर्फ़ चंद पैसों के लिए। अब आप क्या सोचते हैं कि अगर वो 40 साल तक इसी तरह से ज़िंदगी गुज़ारती है या 50 साल तक इसी तरह से ज़िंदगी गुज़ारती है, तो वो क्या कामयाब हो जाती है? नहीं, बल्कि वो नाकाम है। कामयाब वो औरत है जिसने 2 रोटियाँ खाई सुबह और 2 शाम को, रूखी-सूखी भी खा ली, लेकिन वो इज़्ज़त के साथ घर के अंदर रही, अपने ख़ावंद की रिस्पेक्ट की, ख़ावंद के पाँव दबाए, अपने बच्चों को सँभाला और जब उसके बच्चे जवान हो जाते हैं, अगर उसने ख़ावंद के अंडर दुश्वारी से गुज़ारा भी होता है तो फिर औलाद जवान हो जाती है और वो पढ़ लिख के कोई कामयाब बिज़नेसमैन बन जाते हैं या कोई कामयाब जॉब के ऊपर चला जाता है, तो वो फिर माँ-बाप के लिए आसानी बन जाते हैं। तो वो औरत अपने आप को सक्सेसफुल समझती है, वो औरत अपने आप को कामयाब समझती है। और ये औरत 50 साल या 40 साल इस तरह से मर्दों के सामने परफ़ॉर्म करने कई मुजरा करती हैं, कई मुख्तलिफ़ किस्म की परफ़ॉर्मेंस देती हैं, कई इस तरह से मर्दों के मसाज वगैरह करती हैं। तो वो जब 40 से 50 साल गुज़रते हैं तो वो नाकाम की नाकाम होती हैं, क्योंकि उन्होंने ना शादी की होती है, ना उनके बच्चे होते हैं और अब उनको ज़रूरत होती है फैमिली की, अब उन्हें ज़रूरत होती है सहारे की, लेकिन ना उनके कोई सहारा होता है और ना ही फिर उनको इस उम्र में कोई मुँह लगा रहा होता है। क्योंकि जवानी के जो 4 दिन हैं उसमें तो लोग उनको मुँह भी लगाते हैं, उनको घुमाने-फिराने भी ले जाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, उनको टाइम भी देते हैं। लेकिन जैसे-जैसे औरत की उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे मर्द उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। फिर मर्द, जो इस तरह के मर्द होते हैं, वो फिर यंग औरतों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये औरत जब 40 से 50 साल की उम्र में आती है तो फिर ये अपने आप को कंपैरिज़न जब करती है उस 2 वक़्त की रूखी-सूखी रोटी खाने वाली औरत के साथ, तो फिर ये अपने आप को नाकाम समझती है। तो इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा, जो भी लड़कियाँ इस वक़्त सोच रही हैं कि वो अपने पाँव पे खड़ी हों, फैमिली सिस्टम से बगावत करती हैं, शादी नहीं करना चाहती या शादी हो जाती है तो फिर वो तलाक लेके और कोशिश करती हैं कि वो अपने पाँव पे खड़ी हों और कामयाबी हासिल करें, तो उनके लिए ये चीज़ ये मेरी वीडियो देखनी चाहिए उन्हें और उन्हें इन औरतों को देखना चाहिए। इन औरतों को हर उम्र के अंदर ये औरतें मिल जाती हैं जो कि बगावत करती हैं, जो कि ख़ुद अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करती हैं और फिर होता क्या है कि वो अकेली रह जाती हैं और वो फिर सिसक-सिसक के आखिरी जो 10 से 15 साल की उनकी उम्र होती है, वो सिसक-सिसक के मर जाती हैं। ना माँ-बाप उनके साथ होते हैं, ना बहन-भाई साथ होते हैं, ना कोई रिश्तेदार उनके साथ होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो सबको ही अपनी जवानी के अंदर इग्नोर करके आ चुकी होती हैं। तो अब बुढ़ापे में ज़ाहिर बात है जब आप किसी भी हवाले से ताल्लुकात ख़त्म करके आते हैं, तो फिर बुढ़ापे में कौन आपके साथ आएगा जब आपने 30 से 40 साल तक लोगों को इग्नोर किया। तो इस हवाले से कोशिश करें, जितनी भी बहनें इस वक्त सोच रही हैं कि वो सेल्फ़ डिपेंडेंस होना चाहती हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं और कुछ करना चाहती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो शादी करें
شادی کر کے اپنے گھر کے اندر رہیں، یا اگر کوئی جاب بھی کرنا چاہتی ہیں تو پراپر طور پہ کوئی جاب کریں، لیکن گھر والوں کے ساتھ رہیں، بچوں کے ساتھ رہیں، زندگی اس طرح سے بہترین گزرے گی۔ اور جب آپ کا بڑھاپا آپ کے اوپر آئے گا، جب آپ چلنے پھرنے سے قاصر ہوں گی یا موومنٹ سے قاصر ہوں گی، تو آپ کی اولاد آپ کو سنبھالے گی، آپ کا وہی خاوند بڑھاپے میں بھی آپ کو سنبھالے گا، وہی بہن بھائی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس طرح سے نکلنا اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے خاوند کو چھوڑ دینا یا فیملی سسٹم کو چھوڑ دینا سراسر غلط ہے۔